Hello everyone, once more we are back with one more video for you regarding pedagogy of English language. And here is the first question for us. पहला सवाल है, language acquisition occurs when only when भाषा सीखना तब होता है या सिर्फ तब होता है जब द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। द चाइल्ड इज़ गिवन अ रिवार्ड, बच्चे को इनाम दिया जाता है। द चाइल्ड इज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, बच्चे को लैंग्वेज के लिए एक्सपोजर मिलता है। द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, बगैर सजग ध्यान दिए बच्चा भाषा को एब्जॉर्ब करता है या ग्रहण करता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यही है, द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, बगैर ज़्यादा ध्यान दिए वो बच्चा जो है इस पर काम करता है या भाषा को सीखता है, बगैर ज़्यादा एफर्ट लगाए, तभी इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these is true about learning a second language? सेकेंड लैंग्वेज सीखने के बारे में इन सब में से क्या सही है? It is an unconscious process and no formal classroom training is required. ये एक असजग प्रोसेस है और इसके लिए किसी भी प्रकार का औपचारिक क्लासरूम ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। It is a conscious process and no formal classroom training इज़ रिक्वायर्ड, ये एक सजग प्रोसेस है और इसके लिए किसी क्लासरूम ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक इसी तरह से लिखा है, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो किसी को भी ये एहसास हो जाएगा कि भाई सही आंसर क्या है। इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस, एक सजग प्रोसेस है कि बहुत जान सोच समझ कर ये सीखा जाता है और इसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग क्लासरूम भी ज़रूरी है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। ये कि भाषा जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो गुण हैं, लक्षण हैं ह्यूमन बिहेवियर के, उनमें से एक है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है ग्लीसन का। ठीक है, ग्लीसन का स्टेटमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड, भारत में अंग्रेजी प्रयोग होने वाली एक ऐसी भाषा है, ठीक है ना। क्या क्या है? फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल बिल्कुल होती है। फॉर प्रेस्टीज सिंबल, हाँ हमारे देश में माना जाता है प्रेस्टीज का सिंबल इंग्लिश को। फॉर असेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर का मूल्यांकन करने के लिए, हाँ अच्छा लिटरेचर अच्छी लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ऑल ऑफ द अबव। फिर अगला सवाल है, विच इज़ नो लॉन्गर अ पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इनमें से कौन सी भारत में स्थिति नहीं है, किसकी? इंग्लिश की, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर क्या नहीं है, लिंक लैंग्वेज नहीं है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है या फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। क्या नहीं है इन सब में से बताएंगे? फॉरेन लैंग्वेज है ना, यहाँ पे अब इंग्लिश का फॉरेन लैंग्वेज का पोजीशन नहीं है। ग्लोबल लैंग्वेज तो ये है ही, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये मतलब क्या कह रहे हैं, कौन सा पोजीशन नहीं है इंग्लिश का? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का पोजीशन तो है ही, लिंक लैंग्वेज भी है ही, तो क्या नहीं है अभी हमारे लिए? फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, इसको अपना लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स। तो ये पहली डिबेट जो हुई थी वो 1825 में हुई थी, इंग्लिश को इंडियन स्कूल्स में पढ़ाने को लेकर। आगे बढ़ेंगे, अब ये एक और पेपर को जोड़ लिया है हमने साथ में, ये सवाल भी देखेंगे।
CTT के सवाल हैं सारे। इंडिया लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसीज, भारत की जो एजुकेशन में लैंग्वेज वाली जो पॉलिसी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उससे जाना जाता है 3 लैंग्वेज फार्मूला के नाम से, है ना। लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन में जो लैंग्वेज की पॉलिसी है उसको 3 लैंग्वेज फार्मूला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया? भारत में जो भाषाएं हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सच है? ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऑप्शंस भी दिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से भी समझ में आ जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तीसरा है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। चौथा दिया है, इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सा सही है, A and D आर ट्रू, B and C आर ट्रू, A and B आर ट्रू, C and D आर ट्रू। तो यहाँ पर जो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका वो होगा D, C and D आर ट्रू। ठीक है, C and D में क्या 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 है यहाँ पर? C में हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, D इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही है। आगे बढ़ेंगे। नॉइज़ डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि वीडियो बनाना बड़ा टफ काम होता है, क्योंकि उसके लिए एकांत की ज़रूरत होती है। वीडियोस लेट होने का बस यही कारण है, एकांत नहीं मिल पा रहा था। अभी बड़ी मुश्किल से एकांत का जुगाड़ कर पाए और वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। आगे देखेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी इज़। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बहुभाषावाद जो है वो क्या है? तो इसका सही ऑप्शन किताब के हिसाब से दिया है तीसरा, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, कि लर्नर्स की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा को सीखने सिखाने के लिए, एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, और कंटेंट सब्जेक्ट्स को सिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 assigns supplementary and complementary roles to English language. This means that NCF 2005 के उन्होंने है ना क्या असाइन किया? सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज को ये 2 काम दिए हैं, क्या? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है? किताब के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स। इंग्लिश लैंग्वेज को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरी भाषाओं को सीखने और दूसरे सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और सवाल देखेंगे। 5वां सवाल है, रीडर हैज़ प्रायर नॉलेज, एक रीडर के पास पहले का ज्ञान है, मेक्स सेमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, है ना, वो क्या करता है? अर्थ निकालता है या उसकी संरचना को देख के उससे अनुमान लगाता है, देख के क्या अर्थ होगा। देन मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और फिर कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की तरफ वो आगे बढ़ता है। व्हाट मॉडल ऑफ रीडिंग द रीडर हियर अडॉप्ट्स, तब इस तरह से रीडर इस तरह की रीडिंग को जो यानी कि ये इस तरह का रीडिंग मॉडल क्या कहलाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन मॉडल का मतलब क्या है कि सबसे पहले उसके पास जो बेसिक नॉलेज है उसके आधार पर तमाम चीज़ों को समझता है, फिर उसके अंदर में जो फैक्ट्स उसको वो समझता है। इस तरह की रीडिंग टॉप डाउन रीडिंग, ये टॉप डाउन रीडिंग मॉडल कहलाता है। छठा सवाल देखेंगे, लेट्स सी द 6th क्वेश्चन। The 6th question says, which of the following statements is true of language learning? लैंग्वेज लर्निंग का सबसे सच जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ठीक है, तो क्या है सबसे सच वाला जो है? वो फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स, इसके बारे में क्या बात सही है? तो जो सही बात है, फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। मदर टंग जो है
वो सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर है ना, बाकी ऑप्शन पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पढ़ के देखेंगे तो लिखा है फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। तो पहली लैंग्वेज यानी मदर टंग जो है वो दूसरी भाषा को सीखने में इंटरफेयर करती है, बिल्कुल गलत बात है। दुनिया की कोई भी भाषा किसी भी भाषा को सीखने के लिए इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है ना। लैंग्वेज लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद कंटेंट लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का कंटेंट लर्निंग से कोई रिश्ता नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। लैंग्वेज में तो पूरा साहित्य और सब कुछ सारा कंटेंट सफ़र करता है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। आगे हम बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा का इतिहास जानना, ये हमारा लैंग्वेज लर्निंग का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग इसलिए जान सकते हैं क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देनी है और सवाल इस तरह के आ सकते हैं। आगे देखते हैं, लैंग्वेज टीचर आस्क्स लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस एंड अदर सोर्सेस बिफोर राइटिंग सच टास्क एम्स एट। इस तरह का टास्क जो है वो किस चीज़ पर लक्ष्य करता है ना। इस तरह का मतलब एक लैंग्वेज टीचर जो है वो लर्नर्स से कहता है कि एक पैराग्राफ लिखो इस पर पानी की कमी के ऊपर, तब उसकी है ना ऐसी कौन सी स्किल है, कौन सी बातें हैं जिस पर वो काम करने के लिए ये कर रहा है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन हमारी किताब के हिसाब से दिया हुआ है वो है अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है ना, कि करिकुलम से होते हुए ये करिकुलम की पूरी लैंग्वेज को जो है वो उसकी लैंग्वेज को सीख ले, ठीक है। तो तूफान चल पड़ा है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो थोड़ा सा तूफान शांत होने के बाद बनाते हैं।